हेलो फ्रेंड्स, युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019 दिसंबर के सॉल्यूशन देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस विधिवेत्ता का कथन है कि विधि और नैतिकता एक दूसरे के पूरक है? जॉन ऑस्टिन, हेंस केल्सन, H.L.A. हार्ट और डेवलिन। ऑप्शन थर्ड H.L.A. हार्ट। नेक्स्ट है, साल्मन ने विधिक अधिकार के 5 अभिलक्षित लक्षणिक विशेषताओं का उल्लेख किया है। इस तरह की 4 विशेषता निम्नलिखित है: अधिकार का विषय, अधिकार का उद्देश्य, अधिकार की विषय वस्तु, अधिकार का हक। 5वीं विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? पहला है वह संपत्ति जिसके मामले में अधिकार का दावा किया गया है। दूसरा, अधिकार द्वारा अपेक्षित कृत्य या चूक। तीसरा, अधिकार के विद्यमान होने का विधिक कारण। और चौथा है संगत कर्तव्य का विषय। राइट ऑप्शन ऑप्शन 4 संगत कर्तव्य का विषय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किनका कथन है कि सार्थक किसी कंपनी और व्यक्ति के विधिक व्यक्तित्व के मध्य कोई विभेद नहीं है? मैटलैंड, डाइसी, गिरियक और केल्सन। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4 केल्सन। नेक्स्ट है, सिविल और आपराधिक दायित्व के मध्य विभेद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, सिविल दायित्व उस समय उत्पन्न होता है जब किसी गैर सरकारी व्यक्ति के प्रति कोई अपराध कारित किया जाता है, किंतु आपराधिक दायित्व की स्थिति उस दशा में उत्पन्न होती है जब समाज के प्रति कोई अपराध होता है। दूसरा, सिविल दायित्व में दंड दिया जाता है जबकि आपराधिक दायित्व के परिणाम स्वरूप प्रतिकर दिया जाता है। तीसरा, सिविल और आपराधिक दायित्व अवधारित करने की प्रक्रिया भिन्न है। चौथा, सिविल दायित्व में मंशा की बजाय कृत्य पर विचार किया जाता है जबकि आपराधिक दायित्व में आपराधिक मनस्थिति अवधारक तत्व है। राइट ऑप्शन, सिविल दायित्व में दंड दिया जाता है जबकि आपराधिक दायित्व के परिणाम स्वरूप प्रतिकर दिया जाता है। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यक एक सापेक्षिक पद है और उसे भाषी अथवा धार्मिक वर्गों अथवा राज्य की कुल जनसंख्या के 50% से कम आबादी से बने समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले के रूप में संदर्भित किया जाता है। उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी निम्नलिखित में से किस वाद में दी थी? तो यह TM पाई फाउंडेशन वर्सेस कर्नाटक राज्य में यह प्रिंसिपल लेट डाउन किए थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किनके द्वारा की जाएगी? संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा। तीसरा, राज्य के राज्यपाल द्वारा संबंधित राज्य के मामले में अधिकारिता का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय के परामर्श से। चौथा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से संबंधित राज्य के अधिकारिता के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड, राज्य के राज्यपाल द्वारा संबंधित राज्य के मामले में अधिकारिता का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय के परामर्श से। नेक्स्ट है, सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध अनुच्छेद 371F किनके द्वारा अंतर्स्थापित किया गया था? तो ये 36वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, द्वारा चेंज किया गया था इसमें। नेक्स्ट है, भारत में विधिक संप्रभुता स्वयं संविधान में निहित है, न कि हम भारत के लोग में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस विचार को निम्नलिखित में से किन मामलों में व्यक्त किया गया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में ये कहा गया था। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है, लॉ ऑफ नेशनल रीतियों का एक संग्रह है जिन्हें सभ्य राज्यों द्वारा एक दूसरे के साथ अपने व्यवहार में अपनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कानून की यह परिभाषा लॉर्ड कॉलरिज द्वारा निम्नलिखित किस मामले में दी गई थी? तो यह क्वीन वर्सेस केन के मामले में यह
लेट डाउन किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, निकारागुआ वर्सेस संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व न्यायालय ने बहुमत से कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत सोपानिक है। दूसरा, निकारागुआ वर्सेस संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व न्यायालय ने सर्वसम्मति से कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत सोपानिक है। तीसरा है कि विश्व न्यायालय ने बहुमत से कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत सोपानिक नहीं है बल्कि आवश्यक रूप से पूरक और अंतर संबंधित है। और चौथा है, विश्व न्यायालय ने सर्वसम्मति से कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत सोपानिक नहीं है किंतु ये आवश्यक रूप से पूरक और अंतर संबंधित है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, निकारागुआ वर्सेस संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व न्यायालय ने बहुमत से कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत सोपानिक नहीं है बल्कि ये आवश्यक रूप से पूरक और अंतर संबंधित है। नेक्स्ट है, in which of the following cases it was held that there is no distinction between de facto and de jure recognition for the purpose of giving effect to the international acts of the recognized authority? ये किस केस में था? लूथर वर्सेस सागर के केस में ये लेट डाउन किया गया था। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय वस्तुतः अंतर्राज्य संबंध में विधि का शासन की स्थापना के लिए अनिवार्य शर्त है। यह निम्नलिखित में से किसका कथन है? तो ये कथन न्यायाधीश जस्टिस नागेंद्र सिंह जी का कथन था ये। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय में भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के संबंध में टिप्पणी की कि किसी अपराध में प्रतिभागियों की साझा मंशा का होना इस धारा के प्रयोग के लिए अनिवार्य तत्व है। यह आवश्यक नहीं है कि किसी अपराध कारित किए जाने के आरोपी अनेक व्यक्ति संयुक्त रूप से वहीं अथवा पहचान में एक समान हो। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की थी? ये टिप्पणी अशोक कुमार वर्सेस पंजाब राज्य के केस में की गई थी। नेक्स्ट है, यदि गोवा में कोई भारतीय व्यक्ति ए किसी विदेशी नागरिक बी को गोवा में हत्या कारित करने के लिए दुष्प्रेरित करता है तो ए निम्नलिखित में से किस अपराध का दोषी होगा? पहला, हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानववध। दूसरा, हत्या का अपराध कारित करने का। तीसरा, आपराधिक षड्यंत्र का। चौथा, हत्या दुष्प्रेरण का। तो हत्या के दुष्प्रेरण के अपराध के लिए वो दायी होगा। नेक्स्ट है, जो कोई भी व्यक्ति उक्त अथवा लिखित शब्दों में अथवा संकेत से अथवा दृश्यमान प्रतिरूपण के माध्यम से अथवा अन्यथा घृणा अथवा अवमान उत्पन्न करता है या करने का प्रयास करता है अथवा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति अप्रीति या दुराग्रह उत्पन्न करता है या करने का प्रयास करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा अपराध करता है? मानहानि, राजद्रोह, आपराधिक षड्यंत्र, हमला। तो राजद्रोह सेडिशन का अपराध करता है। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता में वर्ष 2018 के अधिनियम 22 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध अंतर स्थापित किया गया है? पहला है, मृत्यु अथवा पीड़ित को निरंतर मरणासन अवस्था में लाने के लिए कारित अपराध के लिए दंड। दूसरा, 12 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ दुष्कर्म करने का दंड। तीसरा, विवाह विच्छेद के दौरान पति द्वारा पत्नी के साथ सहवास। चौथा, किसी प्राधिकारी द्वारा मैथुन। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड, 12 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ दुष्कर्म करने पर दंड। नेक्स्ट है, टॉर्ट शब्द की व्युत्पत्ति निम्नलिखित में से किस लैटिन शब्द से हुई है? टॉर्टस, टॉर्टम, टोरेंट और टॉर्चर। तो टॉर्टम से, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट है, डेमनन साइने इंजुरिया सूत्र से क्या अभिप्रेत है? पहला, क्षति या हानि सहित विधिक अधिकार का अतिलंघन। दूसरा, विधिक अधिकार के अतिलंघन के बिना हुई क्षति या हानि। तीसरा, जहाँ कहीं भी अधिकार है वहाँ समाधान है। चौथा, क्षति या हानि के बिना निरपेक्ष अधिकार का अतिलंघन। ऑप्शन सेकेंड, विधिक अधिकार के अतिलंघन के बिना हुई क्षति या हानि। नेक्स्ट है, अपकृत्य के मामले में निम्नलिखित में से क्या विधिमान्य प्रतिरक्षा नहीं है? पहला है निजी प्रतिरक्षा। दूसरा, वॉलेंटाइल नॉट फिट इंजुरिया। तीसरा, देवीकृत। और चौथा, एक्स डोलो मेलो नॉन ओरिटर
एक्टियो। राइट ऑप्शन इज एक्स डोलो मेलो नॉन ऑरिटर एक्टियो इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की किस धारा में बंद है कि कोई भी उद्यम अपने प्रमुख स्थान का दुरुपयोग नहीं करेगा? ऑप्शन धारा 4, धारा 9, धारा 8, धारा 6। राइट ऑप्शन इज धारा 4। नेक्स्ट है, संविदा नैराश्य से निम्नलिखित में से क्या अभिप्रेत है? पहला, संविदा को तात्विक स्वरूप प्रदान करने में कानूनी अड़चन। दूसरा, वाणिज्यिक कठिनाई। तीसरा, संविदा को साकार रूप देने में वित्तीय अड़चन। चौथा, संविदा की विषय वस्तु के गायब हो जाने अथवा उद्देश्य पूरा नहीं होने के कारण वास्तविक असंभाव्यता। राइट ऑप्शन इज संविदा की विषय वस्तु के गायब हो जाने अथवा उद्देश्य पूरा नहीं होने के कारण वास्तविक असंभाव्यता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दशा में अर्ध संविदा सिद्धांत प्रयोज्य नहीं होता है? पहला, किसी औपचारिक संविदा के अंतर्गत परिधान की गई वस्तु अथवा प्रदत्त सेवा के बदले में संदायगी के बारे में विवाद। दूसरा, जहां कोई संविदा नहीं है किंतु काल्पनिक तर्क उत्पन्न होता है। तीसरा, जहां बिना किसी औपचारिक संविदा के अनुचित संविदा होता है। चौथा, जहां अनुग्राहिक कृत्य की संदायगी करने का दायित्व होता है। इसमें राइट ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों हैं। किसी औपचारिक संविदा के अंतर्गत परिधान की गई वस्तु अथवा प्रदत्त सेवा के बदले संदायगी के बारे में विवाद, तो ये अर्ध संविदा सिद्धांत में नहीं होता है। और जहाँ अनुग्राहिक कृत्य की संदायगी करने का दायित्व होता है तो वहाँ भी ये लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है, माल विक्रय अधिनियम 1930 के अधीन निम्नलिखित में से किसे परिधान नहीं माना जा सकता है? पहला, कोई ऐसा कृत्य करना जिसके फलस्वरूप माल को विक्रेता के विधिक प्रतिनिधि के कब्जे में रखा जाता है। दूसरा, कोई ऐसा कृत्य करना जिसके फलस्वरूप माल को क्रेता द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के कब्जे से अलग किया जाता है। तीसरा, कोई ऐसा कृत्य करना जिसके फलस्वरूप माल को क्रेता के कब्जे में रखा जाता है। चौथा, कोई ऐसा कृत्य जिसके संबंध में पक्षकार इस बात पर सहमत है कि यह परिधान है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट, कोई ऐसा कृत्य करना जिसके फलस्वरूप माल को विक्रेता के विधिक प्रतिनिधि के कब्जे में रखा जाता है, तो यह डिलीवरी नहीं माना जाता है। राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या किसी हिस्सेदार के अभिधेयार्थी प्राधिकार के क्षेत्र के भीतर नहीं है? पहला, फर्म द्वारा चलाए जा रहे व्यवसाय को चलाने के लिए किया गया कृत्य। दूसरा, फर्म के प्रायिक कार्य की शैली में ही कृत्य किया जाना चाहिए। तीसरा, फर्म की ओर से स्थावर संपत्ति अर्जित करने का कृत्य। चौथा, कार्य अनिवार्यतः फर्म के नाम पर अथवा किसी अन्य रूप से होना चाहिए जिसमें फर्म का आशय व्यक्त किया गया हो। राइट ऑप्शन, फर्म की ओर से स्थावर संपत्ति अर्जित करने का कृत्य ये इस मतलब पार्टनरशिप में अभिधेय के प्राधिकार के अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या मुस्लिम विधि का प्राथमिक स्रोत नहीं है? कियास, कुरान, तखलीद और सुन्नत। तो तखलीद इज करेक्ट, ये प्राइमरी सोर्स का पार्ट नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।